ऑनलाइन गेम की चकाचौंध की दुनिया ने युवाओं को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया जिससे वो अपनी और परिवार की जिंदगी को भी दांव पर लगा रहे हैं। एक छोटा सा ऐप जो आसान कमाई का वादा करता है, लेकिन कभी कभी ऐसी मुसीबत ले आता है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ऐसी ही कुछ घटना बुलंदशहर से आई है। इस सनसनीखेज कहानी से जो कोई भी रूबरू हुआ, सबके होश उड़ गए। गेम की वजह से एक भतीजे ने ताऊ की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, जहां खानपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव के रहने वाले 48 साल के राशिद एक सादा जीवन जीता था, जो परिवार का सहारा था। लेकिन 23 सितंबर को वो घर से निकला और कभी लौटा ही नहीं। परिवार ने लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस की तलाश शुरू हुई, लेकिन जो सच सामने आया वो किसी कोने की तरह काला था। राशिद की हत्या उनके ही भतीजे मुजम्मिल ने कर दी थी। हाँ, वही मुजम्मिल जो रिश्ते का बंधन तोड़कर खून का रिश्ता भी लांग गया। वजह एविएटर ऐप, वो कुख्यात गैम्बलिंग गेम जो मोबाइल पर आसानी से डाउनलोड हो जाता है। मुजम्मिल इसकी लत में फंस चुका था। हर हार पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। पैसे की तंगी ने उसे हत्यारा बना दिया। राशिद से पैसे उधार मांगे, लेकिन इनकार पर गुस्सा भड़क उठा। 23 सितंबर को मुजम्मिल ने राशिद को चाकू से सिर और गर्दन पर कई वार किए। राशिद को बाग में छिपा दिया, ठंडी मिट्टी के नीचे, जैसे कोई राज दफन हो गया। लेकिन मुजम्मिल का लालच यहीं थमने वाला नहीं था। हत्या के अगले दिन 24 सितंबर को उसने राशिद के बेटे को व्हाट्सएप पर फिरौती का मैसेज भेजा, 5 लाख रुपए दो वरना ताऊ की लाश कभी नहीं मिलेगी। सोचिए कितना क्रूर, और ये सब राशिद के ही मोबाइल से। जांच में पता चला कि मुजम्मिल ने पहले ही 15,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए थे। परिवार का दर्द दोगुना हो गया। बेटा बाप की तलाश में रोता और भतीजा लाश छिपाकर पैसे गिनता। खानपुर थाने की पुलिस ने कमर कस ली। स्वाट टीम की मदद से जांच तेज हुई। मुजम्मिल की हरकतें शक पैदा कर रही थीं। पूछताछ में टूट गया वो। कबूल लिया सब हत्या, फिरौती, ट्रांसफर। निशानदेही पर पुलिस ने बाग से सड़ती लाश बरामद की। थाना खानपुर में 23/9/2025 को वादी ताहिर ने अपने पिता की गुमशुदगी के संबंध में थाना खानपुर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके अगले दिन जो है ताहिर के मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आया, जिसमें उसके पिता को छोड़ने के एवज में 5 लाख की फिरौती की मांग की गई। इस क्रम में थाना खानपुर और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर राशिद की बॉडी बरामद की गई। इस संबंध में थाना कानपुर को मुकदमा अपराध संख्या 235/25 धारा 140 BNS पंजीकृत किया गया था, जिसमें मर्डर की भी धारा बढ़ाई गई। इसमें आरोपी मुजम्मिल जो है राशिद से पहले से संपर्क में था और उससे पैसे भी उधार लिया था, और एविएटर ऐप पर वो काफ़ी पैसे हार चुका था और उसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था। और इस कर्जे के पैसे को चुकाने के एवज में उसने जो है राशिद को अपहरण कर उसकी पहले हत्या कर दी। उसके बाद जो है फिरौती की रकम उसके बेटे के अकाउंट पर 5 लाख रुपये की मांग की। आरोपी को गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद किया गया है और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी से पूछताछ के पश्चात उसे न्यायालय में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया। मुजम्मिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। थाना खानपुर और स्वाट टीम ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पहला केस है? एविएटर जैसे ऐप रोज हजारों परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। कर्ज, लत और फिर हिंसा। राशिद की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, डिजिटल युग की भयावह सच्चाई है। भतीजा ताऊ का कातिल बनना, क्योंकि एक ऐप ने इंसानियत को हरा दिया। परिवार आज भी आंसुओं में डूबा है। देश के युवाओं को ऑनलाइन गेम का लालच छोड़ना होगा, सच का रास्ता चुनना होगा। कमाई का शॉर्टकट युवाओं को अंधेरे में धकेल रहा है। हालांकि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर कड़े कानून लाकर सख्ती शुरू कर दी है, लेकिन इसके लिए युवाओं और उनके माँ बाप को खुद सोचना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट।